आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। उधम सिंह नगर जिले के लिए आज 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का धरातलीकरण शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 55 करोड़ रुपए से बनने वाली साइंस सिटी का शिलान्यास किया। और राज्य मंत्रिमंडल ने वन पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर बाद चुनाव तिथियों का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित होंगे। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी सीट से भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला चुनावी मैदान में हैं। गढ़वाल से भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को, जबकि कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा ने वर्तमान सांसद अजय टम्टा, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को टिकट दिया है और हरिद्वार सीट से भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। देश भर में चुनाव का माहौल है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही स्वीप के कार्यक्रमों से प्रदेश की जनता को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवा भी चुनाव के प्रति खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनावों को लेकर युवा सोशल मीडिया पर भी मतदान का संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड की लोक गायिका पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ने सभी लोगों से लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लेकर 100% मतदान की अपील की है। सभी को मैं विनती करना चाहती हूँ कि अपना जो अमूल्य वोट है उसको अवश्य दें और मजबूत लोकतंत्र अपने भारत में स्थापित करें और अपने देश और प्रदेश में सब एक साथ मिलकर 100% वोट दें, अपना कर्तव्य निभाएं और अपनी जिम्मेदारी को समझें। नमस्कार। उधम सिंह नगर के जसपुर में आज जिले के लिए 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के धरातलीकरण का काम शुरू हो गया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान जिले को प्राप्त हुए 24,740 करोड़ रुपए के प्राप्त निवेश प्रस्तावों के समक्ष 18,000 करोड़ रुपए के ग्राउंडिंग कार्य क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे क्षेत्रीय युवाओं को अपने घर पर ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। श्री धामी ने आज उधम सिंह नगर में कृषि उत्पादन मंडी समिति में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के लिए 28 करोड़ रुपए की 7 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने आज पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया। इस माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के लिए अनिल बलूनी ने सांसद निधि से 15 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की है। इस तारामंडल का नाम देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ये संग्रहालय और तारामंडल पौड़ी को एक नया आयाम देगा, जो इतिहास के अध्येताओं के साथ साथ खगोलविदों के लिए भी अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नए चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ऐसे समय में इनका आयोग में शामिल होना महत्वपूर्ण है जब निर्वाचन आयोग इसी वर्ष विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव संचालन के लिए तैयार है। चंपावत जिले में जल्द ही राज्य का तीसरा विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल रूप से इसका भूमि पूजन व शिलान्यास किया। ये विज्ञान केंद्र 55 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विज्ञान केंद्र चंपावत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि चंपावत सहित प्रदेश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब बनाने के लिए अनुमति दी गई है, जिन्हें राज्य के 4 जिलों में जल्द ही स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ भी किया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। राज्य सरकार ने प्रदेश की वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके पास जड़ी बूटी उत्पादन, पौधरोपण, जल संचय, वनाग्नि रोकथाम और पर्यावरण पर्यटन में भागीदारी के अधिकार होंगे। इससे वन पंचायतों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बसों को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने और नए सीएनजी वाहन खरीदने पर सरकार 40 से 50% तक सब्सिडी देगी। देहरादून शहर से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। राजधानी देहरादून में पेट्रोल की कीमत 93.33 रुपये और डीजल का दाम 88.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले 2.5 वर्षों में पेट्रोल की कीमत लगभग 15 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 17 रुपये प्रति लीटर कम हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। एक संदेश में श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं और हर निर्णय करोड़ों देशवासियों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और आबकारी विभाग में चयनित 27 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को अनुशासित होकर काम करने की सलाह दी। नैनीताल जिले के दुर्गम इलाकों में लोगों को जल्द ही मोबाइल नेटवर्क का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड जिले के चिन्हित 49 स्थानों पर जल्द ही 4G सुविधा युक्त टावर लगाएगा। बीएसएनएल ने जिले के रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा, धारी, बेतालघाट और सुयाल बाड़ी क्षेत्रों में 4G वाले 49 नए टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार मंडल में स्थित 93 टावर को भी 4G किया जा रहा है, जो भविष्य में 5G में अपडेट हो जाएंगे।
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग प्रशिक्षक के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग विज्ञान, योग चिकित्सा अथवा योग शिक्षा में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि धारक होना जरूरी है। केंद्र सरकार खूंखार कुत्तों की बिक्री व प्रजनन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव कर रही है। पशुपालन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानव जीवन के लिए खतरनाक कुत्तों को 23 नस्लों की बिक्री, प्रजनन या उन्हें पालने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। उधम सिंह नगर जिले के लिए आज 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का धरातलीकरण शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 55 करोड़ रुपए से बनने वाली साइंस सिटी का शिलान्यास किया। और राज्य मंत्रिमंडल ने वन पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।